आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आज बात करते हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के एक बयान का, जिन्होंने ये कह दिया कि 2025 का हम बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद इस बात के कयास और इस बात के अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि क्या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग होगा। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि इंडिया गठबंधन से अरविंद केजरीवाल अलग हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उसी दौरान आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव का यह बयान कि हम बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसके कई मायने निकाले जाने लगे हैं। वैसे तो 2024 लोकसभा चुनाव भी कई राज्यों में लड़ना चाहती थी आम आदमी पार्टी, अब भी चाह रही है, लेकिन कई राज्यों में उसे अपने पैर वापस खींचने पड़ रहे हैं क्योंकि वह फिलहाल इंडिया गठबंधन में शामिल है। उसके कई नेता जो है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके दो मंत्री इन दिनों जेल में हैं, एक जमानत पर फिलहाल मेडिकल आधार पर रिहा हुए हैं, बाहर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव लड़ने आते हैं तो वह नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए खतरा बन सकते हैं। वे ऐसे समझिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास एक मॉडल है। वे मॉडल है 200 यूनिट मुफ्त बिजली, पानी का मॉडल, अच्छा स्कूल का मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक के जरिए अच्छा स्वास्थ्य का मॉडल, तीर्थ यात्रा का मॉडल, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का मॉडल और महिलाओं के खाते में 1000 रुपया या 1500 रुपया का एक बेनिफिट स्कीम जो उन्हें सीधे खाते में पहुंचाते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल का ये मॉडल है और इसी मॉडल को लेकर वह लगातार देश भर के अलग अलग इलाकों में घूमकर चुनाव प्रचार करते हैं और अपनी पार्टी का विस्तार करना चाह रहे हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। 2011 में अन्ना आंदोलन से एक राजनीतिक पार्टी का उदय होता है और भारतीय राजनीति के मानचित्र पर अस्तित्व में आती है। 2013 में पहली बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ती है और 15 साल की शीला दीक्षित सरकार को करीब करीब उखाड़ फेंकती है। कांग्रेस के साथ मजबूरन गठबंधन की सरकार केजरीवाल चलाते हैं, 49 दिनों में इस्तीफा देते हैं। 2015 में जब देश पे प्रचंड मोदी लहर था तब वो दिल्ली विधानसभा में 70 में 67 सीटें जीतते हैं, कांग्रेस को सिफर पर कर देते हैं। 2020 में 70 में फिर 62 सीटें जीत कर सरकार बना लेते हैं। 2022 में पंजाब जीतते हैं और 2022 के दिसंबर में गुजरात में अच्छा प्रदर्शन कर फिलहाल राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं। 161 से ज्यादा विधायक हैं, 11 से ज्यादा सांसद हैं और दिल्ली एमसीडी में सरकार है और सैकड़ों मेयर हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी क्यों खतरा है विपक्ष के लिए, क्यों खतरा है बन सकते हैं वह जेडीयू आरजेडी के लिए? जैसे समझिए कि 2015 और 20 के चुनाव में कांग्रेस का सुपरा साफ कर दिया दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने, यानी कांग्रेस का वोट अरविंद केजरीवाल में शिफ्ट हो गया। 2022 में पिछले साल पंजाब विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ही सत्ता छीना और कांग्रेस के बड़े वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया और एक प्रचंड जीत पंजाब में जीत हासिल किया। इसके बाद 2022 के दिसंबर में जब वो गुजरात का चुनाव लड़ रहे थे तब उनकी पार्टी को करीब 11-12% वोट मिल जाता है, 12% से ज्यादा वोट मिलता है और उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। 5-7 विधायक उनके जीत के भी गुजरात से आते हैं। लेकिन जो वोट हासिल करते हैं अरविंद केजरीवाल, वे पूरी तरह से कांग्रेस का वोट बैंक होता है और कांग्रेस को अपनी इतिहास की सबसे बुरी हार पंजाब में दिसंबर 2022 में झेलना पड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल अगर लड़ते हैं तो आप इसे ऐसे भी समझ लीजिए कि बिहार में कांग्रेस का 6-7% वोट है। चिराग पासवान भी जानते हैं कि उनके पास 6-7% से ज्यादा वोट है नहीं, और अगर अरविंद केजरीवाल गुजरात में एक बार चुनाव लड़कर 12-13% वोट हासिल कर लेते हैं इन मुद्दों पर कि मैं बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, स्कूल अच्छा बनाऊंगा, अस्पताल बेहतर बनाऊंगा, महिलाओं के मुफ्त में सफर का बात हो, महिलाओं के खाते में डीटीपी के माध्यम से निश्चित राशि ट्रांसफर का बात हो, या फिर बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का बात हो, अगर इन योजनाओं के जरिए वे गुजरात जैसे राज्य में 12-13% वोट ले आते हैं और अगर वह बिहार में चुनाव लड़ते हैं और मान लीजिए 5-7% वोट अगर वह ले आते हैं तो निश्चित रूप से वे बिहार में कई सियासी पात्रा बन सकते हैं। वैसी पार्टियां जिनके पास 1-2% वोट है उनका अस्तित्व मिट सकता है। तो वैसी पार्टियां जो 5-6% वोट के साथ
दूसरों का खेल बिगाड़ती है, उनके लिए भी खतरा हो सकते हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल का काट विपक्षी जेडीयू व राजद को निकालना है तो अरविंद केजरीवाल का जो स्कीम है, जो उनका मॉडल ऑफ स्टेट है, जिसका वो प्रचार करते हैं और कहते हैं कि उनके विकास कार्य को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी आती है, यानी अमेरिका की फर्स्ट लेडी आती है, यूएन के कोई प्रमुख आते हैं, तो निश्चित रूप से पूर्व प्रमुख आते हैं, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए, नीतीश कुमार के लिए, चिराग पासवान के लिए, कांग्रेस के लिए, मुकेश सहनी के लिए वे मुश्किल बन सकते हैं बिहार में, अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने आ जाते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि वह किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार इसका क्या काट सरकार में रहकर निकाल पाते हैं। फिलहाल ये वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि अरविंद केजरीवाल अगर बिहार में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो किन पार्टियों के लिए वह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचे।